अस्सलाम वालेकुम। अरबी में वर्ड्स हैं काब और काब। काब यानी कि टखना या टखने जैसे उभार के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है और इसी से रिलेट करता हुआ वर्ड है काब। काब सदियुहा उभरे हुए पिस्तान वाली लड़कियां, पिस्तान का उभरा हुआ होना। और इसी से वर्ड है काइब, यानी उभरे हुए पिस्तान वाली नौजवान लड़कियां, पिस्तान का उभरा हुआ होना। और ये वर्ड नौजवान औरतों के लिए भी यूज़ हो जाता है। और इसकी जमा है कवाइब। कुरान मजीद में हूरों के रिलेटेड जब बात हो रही है, हूरों से मुतल्लिक जब बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, तो सूरह नबा, सूरह नंबर 78 आयत नंबर इसकी अगर आप 33 देखें तो उसमें है व कवाइबा अतराबा एंड फुल बॉसम्ड मेडन्स ऑफ इक्वल एज, दे विल हैव फुली डेवलप्ड बॉसम्स। ये इंग्लिश में एक तर्जमा था। और उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो वो कहते हैं कि और नौखेज़ हम उम्र लड़कियां और नौजवान हम उम्र औरतें, हम सिन औरतें। ये उर्दू में तर्जमा जो हो जाता है। तो बहरहाल ये उभार से रिलेटेड था। और अभी तक हमने उभार से रिलेटेड जितने वर्ड्स पढ़े हैं उनमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर बुलंदी और फैलाव तकरीबन बराबर हो तो तो वर्ड यूज़ होता है काब या नज्द। अगर फैलाव ज़्यादा और बुलंदी कम हो तो वर्ड यूज़ हो जाता है हदब। अगर फैलाव कम और ऊंचाई ज़्यादा हो तो वर्ड यूज़ हो जाता है सम्क। और अगर फैलाव और बुलंदी में कोई तनासुब ना हो तो इसके लिए फिर वर्ड यूज़ हो जाता है अम्त। तो ये कुछ उभार से रिलेटेड वर्ड्स थे। आज के जो मैंने वर्ड आप लोगों के साथ शेयर किए वो काब या काब है। और और ये मैं अपने से कहूँगा कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि दूसरों को सिखाने से बंदा अच्छा सीखता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह मैंने सीखा है उस तरह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर ना करने की कोशिश की है। तो अगर गलती से और हो जाए तो हो सकता है कि गलती से हो भी सकता है। तो आप लोगों ने मुझे सही करना है अगर मुझसे कोई गलती होती है, और मुझे अच्छे स्कॉलर्स का ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं जब सर्च करता हूँ तो फिर और नई चीज़ें सामने आती हैं और हर बंदे की पहुँच में नहीं होती। तो अच्छे स्कॉलर्स होने ज़रूरी हैं जो जिनसे रहनुमाई मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।